इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, मुनारफ अरकान हो गए थे पीटीआई के, उस सिलसिले में एक बहुत बड़ा जोश है इस हलके के अंदर। एक दफ्तर में हम पीटीआई के खड़े हैं। इस वक्त हमारी ये सादत है कि डॉक्टर निसार साहब जट साहब हमारे पास खड़े हुए हैं। इनसे हलके की पूरी मालूमात लेते हैं कि पीटीआई की इस वक्त क्या पोजीशन है। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का के बात करने का मौका फ़राहम किया। ये जिस जगह हम खड़े हैं ये मिल्लत टाउन है जी, और इसके जो अराउंडिंग जितने भी सराउंडिंग में विलेजेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह साई साहबान की साहब का जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है। माशाल्लाह उनकी अपनी वर्थ जो है वो पे करती है। लेकिन इस बार जो खुशाइन बात है, जो कि बड़ी खूबसूरत चीज़ नज़र आई है, वो ये आई है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो घर घर तक पहुंच गया है, और बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस इलेक्शन कैंपेन में। फैमिली टू फैमिली हम मिले हैं, हम डोर टू डोर गए हैं, और अगर फादर नहीं दे रहा तो मदर दे रही है, मदर नहीं दे रहा तो बेटा दे रहा है, बेटा दे रहा है तो मदर लड़ रही है। एक ऐसी सिचुएशन है कि वोट जो है उसको खान साहब के विजन ने, खान साहब के जो बयानिया है उसने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, और बड़ी खूबसूरत कैंपेन चल रही है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। माशाल्लाह मैं पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ अच्छा, इमरान आप खान ये साहब। बताएं कि हमारे अक्सर पीटीआई वर्कर नाराज़ भी होते हैं, क्या इस हलके में सभी वर्कर आपके साथ ताउन कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सबसे खूबसूरत बात है कि जितने भी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख्वाहिशमंद थे टिकट लेने के, और उनको जब टिकट नहीं मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब ने अली अफजल साई साहब को बुलाकर उनका जो है हमायत का ऐलान किया। वो बिल्कुल एक जगह पर खड़े हैं। हमारी जो ज़िले की जो क़यादत है वो मुकम्मल ऑन बोर्ड है। हमारी जो सिटी की क़यादत है वो मुकम्मल ऑन बोर्ड है, और अभी थोड़ी देर तक इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान में चौधरी फवाद चौधरी जो हमारे मरकज़ी लीडर जो हैं, और दूसरे हैं गालबन वो जुल्फ़ी बुखारी साहब, वो भी, और अली मोहम्मद ख़ान साहब, वो सब तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुकम्मल तरीके से, इंटैक्ट तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से सिलेक्शन को जो है वो देख भी रही है और वॉच भी कर रही है और लड़ भी रही है। और मैं समझता हूँ कि सब ने एक कलेक्टिवली अपना हिस्सा डाला है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसके नतायज बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये कंटिन्यूटी जो है ये इलेक्शन डे तक रहेगी अच्छा, इंशाअल्लाह ताला। इस सीट की आपने खुशखबरी दे दी है, तो हमें ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर हमें ये बताएं कि कितनी मार्जिन से हम जीतेंगे? सर देखें, ये तो मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास मालूमात हैं, ये तो इंसान कुछ नहीं कह सकता, ना ही मैंने इसके ऊपर कोई कमेंट करना है। मैं जो देख रहा हूँ बयानिए को, जो देख रहा हूँ लोगों की मोमेंटम को, और जिस खूबसूरती के साथ देही इलाकों में, क्योंकि हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इस हवाले से हुआ है कि हमने जो कैंपेन की है वो कम्प्लीटली हमने डोर टू डोर जाके की है, तो नए एक्सपीरियंसेस सामने आए हैं। तो मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं एक ये शुनीद कर सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो फ़तह है वो अली अफजल साई साहब की वाज़ेह नज़र आ रही है, और अल्लाह ताला उनको मुबारक भी करे। वो माशाल्लाह अल्लाह ताला की रज़ा जो है वो इसमें बड़ी पे करती है। आज माशाल्लाह हज मुबारक भी है, और अल्लाह ताला अली अफजल साई साहब के इस मुबारक दिन के मौके पर कामयाबी नसीब अता अच्छा, फरमाए। ये साफ़ियों के जो साफ़ियों पे ज़ुल्म हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे इस इम्पोर्टर गवर्नमेंट को? सर मैं तो आपको बात बताऊं कि इस बयानिए को जितना आप दफन करने की कोशिश करेंगे ये उतना निखरेगा, और जो खान साहब चाहते थे वो घर घर तक बात पहुंच गई है। मैं समझता हूं कि हर दौर में सहाफ़त की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, और मैं समझता हूं ये हमेशा नाकाम रही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। बहरहाल हम इमरान रियाज साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं, और हम उनके उनके जज्बात के साथ, उनके इमोशंस के साथ, उनके साथ मुकम्मल तरीके से खड़े हैं। उन्होंने हमारी जमात का जो बयानिया है बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो मीडिया पर आज़ादाना हैसियत से इस्तेमाल किया, उसी की वो सज़ा ले रहे हैं। लेकिन कोई नहीं, जब इंसान कदम बढ़ाता है, जंग में जाता है, लड़ता है, फिर ऊंच नीच तो होती रहती है। तो अल्लाह ताला उनका महाफ़िज़ रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे पास और भी वर्कर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। इलेक्शन की जो मुहिम है वो ज़ोरों पे है, तो भाई आप इसी हल्के से ताल्लुक़? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इत्थे फैसलाबाद तो 89 7 तो इंशाअल्लाह ताला 100% रिज़ल्ट होंगे।
अच्छा, तो आप क्या कैसे कहेंगे कि 100% रिजल्ट मिलेगा? तो मैं हल्के में जाता हूँ ना, हर सभी गाँव में जाता हूँ, इंशाल्लाह पोजीशन बहुत अच्छी है। एक भाई और खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आप ये बताएं कि इस हल्के की पीटीआई के जो अली साई हैं, जी, जी। उनकी कैसी वर्किंग जा रही है? आप मुतमिन हैं? जी, बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो डोर टू डोर वर्किंग कर रहे हैं, हर घर पे जाके अपना कैंपेन पूरी कर रहे हैं, हम भी साथ दे रहे हैं बिल्कुल। और इंशाल्लाह जीत अफजल साहब की होगी। एक और बुजुर्ग हमारे पास खड़े हुए हैं, इनसे करते हैं बात। तो आप ये बताएं कि इमरान खान की जो पॉलिसियां थी और ये मौजूदा इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की पॉलिसियां थी, तो आप किससे मुतमिन हैं? इमरान खान की पॉलिसियों से हम मुतमईन हैं, क्योंकि वो एक बहादुर और निडर लीडर है, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और इस्लाम के लिए भी उसने अपनी जान देने की परवाह नहीं की। ना वो मरने से डरता है, ना वो लड़ने से डरता है। और हमारी दुआ है कि इमरान जैसे लीडर मुल्क में बार बार पैदा हो। इस जैसा लीडर पहली दफ़ा देखा है या जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, उसके बाद इमरान खान। फैसलाबाद के मकामी जो लीडर्स हैं, ये कैंपेन कर रहे हैं इस हल्के में, आप मुतमिन हैं? हाँ, मुतमिन जी, बिल्कुल बहुत मेहनत कर रहे हैं। बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, जवान भी और बुज़ुर्ग भी, सब मेहनत कर रहे हैं उनके साथ मिलके। और जो यहाँ की टीम है वो सुबह से लेकर रात 1-1 बजे तक काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अली अफजल साई की कामयाबी होगी। ये इस हल्के के अंदर बहुत सारे लोग वर्कर्स मेहनत कर रहे हैं। हम वर्कर से इंशाल्लाह बात जारी रखेंगे।